व्यूवर्स कैसे हैं आप सब, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये है टेक्सला शहर, सनतकारों का शहर, फनकारों का शहर। यहाँ पर सनतकारी के हवाले से आपको बड़े बड़े सनतकार और फनकार मिलेंगे। बात करते हैं अपने ब्लॉग के हवाले से। तो व्यूवर्स जो अभी हमने लास्ट ब्लॉग में आपको विज़िट कराया था टेक्सला का एक स्तूपा, धर्माराजी का स्तूपा, तो वहाँ वो भी एक मुकम्मल सिविलाइजेशन थी। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा अभी अगला ब्लॉग है, जो हमारी अगली मंजिल है वो है सिरकप हेरिटेज। तो वो भी इसी तरह एक सिविलाइजेशन है जहाँ पर इसी तरह ही दुनिया आबाद थी और आज वो खंडरात बन चुके हैं, एक आलमी सकाफ़ती विरसा है। तो इस वक्त हम HIT रोड पर मौजूद हैं। यहाँ से ऑन द वे आई थिंक 4 to 5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चलते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। तो व्यूअर्स इस वक्त हम HIT रोड पर हैं। रोड की हालत कोई अच्छी नहीं है, काफ़ी खस्ता रोड है और इसकी वजह से जो है ट्रैफिक भी काफ़ी जैम हो रही है। यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक देखने को मिल रही है। तो बाकी मौसम ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मौसम अच्छा है, हवा वगैरह चल रही है। तो अभी हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, सिरकप हेरिटेज की तरफ। तो टेक्सला के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रो में मैं बता रहा था कि ये एक सकाफ़ती शहर है। यहाँ पर सनतकार बहुत मौजूद, यहाँ के मशहूर लोग हैं, ये स्टैचूज़ वगैरह बनाने के फ़नकार लोग हैं। तो दुनिया में किसका मकाम भी है टेक्सला में, इसी वजह से यहाँ के लोग जो हैं ये अपने इस फन की वजह से, संग तराशी की वजह से पूरी दुनिया में जानवर पहुँचाने जाते हैं। और ये इनका आबाई काम है, इनके आबा व अजदाद, इनके दादा बाप दादा परदादा नस्ल दर नस्ल ये काम चलता आ रहा है। तो बहुत बारीकी वाला काम है, मशीन के थ्रू नहीं किया जाता, ये टोटल हैंडीक्राफ्ट है, हाथ के थ्रू किया जाता है। तो टोटल ओवरऑल कहा जाए तो ये बहुत ही मेहनत कश लोग हैं और ऐसी मेहनत जो आज के यंग लड़के, हम जैसे लड़के करने से बहुत कतराते हैं। तो इनको भी क्रेडिट देना चाहिए, ये भी हमारे मुल्क का एक फ़ख्र है। तो चलते हैं आगे अपनी मंजिल की तरफ। तो व्यूअर्स ये सिरकप का बोर्ड हमें नज़र आया 350 मीटर। ये हम HIT रोड से राइट साइड पर एक छोटा सा रोड उतर रहा है। तो इस रोड पर हम उतरे हैं, यहाँ से टोटल 350 मीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम आई थिंक 4 से 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। बड़ा अच्छा रोड है, दोनों साइड्स पर दरख्त लगे हुए हैं और आपको पता है जहाँ पर दरख्त होते हैं वहाँ पर हवा तो फिर अच्छी होती है। तो वैसे ही मौसम अच्छा हो जाता है दरख्त की वजह से, इसीलिए सारी दुनिया में शोर डाला जाता है कि दरख्त लगाएं। तो फाइनली व्यूअर्स हम पहुंच चुके हैं, सिरकप हम पहुंच चुके हैं। तो ये सिरकप की पार्किंग है, यहाँ पे हम अपना बाइक पार्क करेंगे। तो चलें दिखाते हैं आपको आगे का सफ़र। जी तो व्यूअर्स अभी हम टेक्सला के दूसरे कदीमी शहर मौजूद हैं जो जिसको सिरकप कहा जाता है और ये भी राजा शौक ने तामीर करवाया था। और इसकी जो कहानी है वो ये जो निस्बत रखता है वो राजा सालुक से इसकी निस्बत है। तो जो मेरे पीछे आप दीवार देख रहे हैं, ये दीवारें चीन के जितनी चौड़ाई है ना उतनी इसकी चौड़ाई है, ये तकरीबन 20 फीट की चौड़ाई है। शहर का जो मेन दरवाज़ा है ये थोड़ा सा निस्बतन जो इस शहर की जो शाहराए आम है, जो मेन शाहराह है उससे थोड़ा सा ये गेट हट के बनाया हुआ है। ये सिर्फ इस वजह से हट के बनाया हुआ है कि इसके सेफ्टी पर्पज़ की वजह से, फॉर एग्जांपल कोई बाहर से कोई हमला होता है या कुछ भी चीज़ होती है तो वो मतलब कि पहले फेस करने के लिए सबसे पहले आगे गार्ड्स मौजूद हों और आगे रुकावट एक हो। तो आइए आपको आगे इसका बताते हैं। गार्ड रूम के बाद आप अगर आपको जो देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि एक आपकी मेन शाहराए आम है इसकी, ठीक है, जो कि इस पूरी सोसाइटी को लगती है, जो सब गलियां वगैरह और सब दुकानें वगैरह उस शहरा पे आके खुलती हैं। और इस सोसाइटी का जो प्लान है वो इस तरह के, सबसे पहले इसका कमर्शियल एरिया आता है, जो जितनी दुकानें हैं उनकी जो मेन दरवाजे हैं वो इस मेन शहरा पर गुजरते हैं। और जो बाकी उसे कहते हैं जो छोटे दरवाजे जैसे स्टोर रूम वगैरह होते हैं, ये वो सारे जो है साथ साथ छोटी गलियाँ। और इस शहर में पूरी इस कमर्शियल एरिया में तकरीबन 13 गलियाँ टोटल हैं, 13 से 14 गलियाँ,
ठीक है। और इस शहर की एक और ख़ास बात ये भी है कि ये शहर पहली सदी ईस्वी का ये शहर है, ठीक है। तो इस शहर में ये उस वक्त ये जोबन पर था, ठीक है। तो इस शहर में जिस तरह आज लोग लंदन अमेरिका पढ़ने के लिए जाते हैं, उस वक्त लोग इस शहर में आते थे दूर दराज से पढ़ने के लिए और तालीम हासिल करने के लिए। इस तरह इधर और दूसरी एक ये निस्बत थी और दूसरी ये भी निस्बत थी कि यहाँ लोग इधर मंदिर वगैरह थे और लोग इबादत के लिए, जिस तरह हम लोग हज करने के लिए मक्का मदीना में जाते हैं, इसी तरह ही लोग इधर अपने इबादत की और ज़ियारतों की निस्बत से भी इधर आते थे। इधर इनके जो पंडित वगैरह होते हैं ना, ये उनकी कब्रें भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो वो लोग इन कब्रों की ज़ियारत करने और इधर आके मनते वगैरह मांगने भी आते थे। अभी मैं आपको आगे लेकर जाऊँगा, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो लोग मन्नत वगैरह पूरी करते थे, हमारे यहाँ ये अगर आप देखे जाए तो लोग मन्नत वगैरह पूरी होती तो किसी को खाना खिला देना ये वो। तो यहाँ पर एक जगह पर एक ऐसा मकाम भी मौजूद है जहाँ लोगों की मन्नत पूरी होती तो ये लोग मट्टी की एक मुट्ठी भर के ज़मीन से वो उस जगह पर भेज देते थे, फेंक देते थे। तो ये जो पत्थर है, ये जो पत्थर इस जगह पर लगा हुआ है, ये जो परनाला टाइप पत्थर है, ठीक है। मतलब इसमें से ड्रेन पानी वगैरह बाहर गिरता था। ये तकरीबन 10,000 साल पुराना ये पत्थर है। ये 3 दफ़ा तबाह होके आबाद हुआ है, 3 दफ़ा। वो स्टेजेस उस पर वहाँ पर मेंशन है। अगर मैं इस टाइम जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं किसी ज़मीन पर या किसी पहाड़ पर खड़ा हूँ। बेसिकली ये मैं एक दीवार पर खड़ा हूँ। ये इस पूरे शहर की जो इसके इर्द गिर्द जो बाउंड्री वाल थी, ये इतनी चौड़ी बाउंड्री वाल है। ये देख सकते हैं आपके तकरीबन ये 20 फीट जो है ना चौड़ी बाउंड्री वाल है। ऐसे है जैसे पूरा रोड है। ये दीवारें चीन की निस्बत से है। इसको भी मैं आपको ऊपर वाली तरफ से दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैं एंटर हुआ तो उस वक्त मैंने आपको इसके साइड वाल दिखाई दी। तो ये पूरे शहर के इर्द गिर्द घुमाई गई थी और आप देख सकते हैं कि उस वक्त ये कितनी मेहनत से जो है ना ये कंस्ट्रक्शन की गई थी और अभी तक ये अपनी उस हालत में कायम है। जो स्टेज है, ये समझ ले कि सबसे पहले जब ये शहर आबाद हुआ था, ये उसकी स्टेज है। मतलब इससे भी नीचे है, लेकिन ये सबसे पहली स्टेज जो खुदाई के बाद जो सामने आई है वो ये स्टेज है। इससे नीचे जो है ना, तो इसमें जो ये अब इधर मार्किंग की हुई है कि सबसे पहले जो पीरियड था, जो शहर था, वो था ग्रीक पीरियड 1 है जो कि प्री ग्रीक पीरियड कहलाता है, ठीक है। इसी तरह पीरियड 2 है जो कि बैक ट्रेन है C90 से 190 BC से, ठीक है। और इसी तरह पीरियड 3 है जो कि साकस का है और पैराथियंस का है, जो कि 90 BC से 30 BC तक जो है ना वो पीरियड रहा। उसके बाद ये फिर तबाहकारियों का शिकार होते होते उसके बाद ये फिर आबाद नहीं हो सका। उसके बाद ये फिर आसार कदीमा में शामिल हो गया। और ये अभी आप देख सकते हैं कि ये इससे बहुत नीचे भी है, ये कब्रें हैं यहाँ पर और कुछ लोग इस तरह तबाह हो गए। और अभी भी जब हैवी ड्रेन होती है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से हड्डियाँ वगैरह निकलती हैं जो कि फिर यहाँ पर जो अमला है वो उसको निकाल के उधर म्यूज़ियम वगैरह में दे देता है और वहाँ से ब्रिटिश वगैरह के लोग भी उसको ले जाते हैं, वो अपने म्यूज़ियम में रख देते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉपी रहती हैं और कुछ ओरिजिनल भी हमारे पास स्टूपे उधर पड़ी हुई हैं, आसार वगैरह पड़े हुए हैं। अब ये जो आप मेरे दाईं जानिब देख रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्शन है, इनकी जो पुराने लोगों की जो कंस्ट्रक्शन थी वो है तो थोड़ी सी समझ से बाहर है। उसकी वजह ये है कि ये देखिए कि आप बिल्कुल जो है ना ये छोटे से कमरे हैं और ये बिल्कुल एक, मेरे ख्याल से मैं अगर यहाँ पर खड़ा होकर आपको दिखाऊं तो ये सिर्फ मेरे जैसा बंदा जो है ना, एक बंदा इससे इन आउट हो सकता है। अगर कोई मेरे से ज़्यादा हेल्दी है या मोटा है वो यहाँ से निकल भी नहीं सकता। तो बाकी आगे ये छोटा सा रूम है, तो यहाँ तो ये बाथरूम है या पता नहीं क्या चीज़ है। तो इनकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो अगर आप देखा जाए तो वो भी थी भी बड़ी अजीब किस्म की। अब ये देखें, ये छोटे छोटे कमरे हैं, यहाँ पर मेरे ख्याल से एक चारपाई आ सकती है। और अगर आप इसको देख लें कि इसका गेट किसी तरफ से भी आपको नज़र नहीं आ रहा, तो ये भी एक जो है ना वो एक मतलब कि एक शाहकार टाइप है। इसको समझना भी कोई मतलब कि आम सी बात नहीं है। तो कुछ जगहों पर तो गेट आपको नज़र आते हैं रूम वगैरह का, और कुछ जगहों पर आपको गेट नहीं नज़र आता। मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूँ ये मुकाम है जैन मत का मंदिर है, ठीक है। और एक वक्त था कि टेक्सला का जो शहर है ये जैन मत के जो मानने वाले थे, जैन मज़हब के जो मानने वाले थे, उन लोगों का मरकज़ भी रहा है कि दूर दराज से जो जैन मत मज़हब के जो जानने वाले थे वो लोग इधर आते थे। उसको मानने वाले जो लोग थे वो इधर आते थे और आके अपनी इबादत गाहों में, ये अगर आप तख्ती अगर पढ़ें, ये इधर एक दफ़ा ये कैमरा मारेगा अरसलान, तो अगर आप ये फुटेज लें तो इसमें भी यही आपको बताया हुआ है कि ये इस तरह है। तो ये बेसिकली मंदिर था और इसके अगर आप सेंटर पॉइंट पर आएँ तो ये इस जगह पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ अभी, ये वो पॉइंट है कि जहाँ पर इनका एक बड़ा जो है ना बुत रखा होता था। अभी इसकी जो जिसके ऊपर ये था, ये शेल्फ टाइप चीज़ बनी हुई है जो राउंड में है, ठीक है।
तो इसके ऊपर मंदिर था जो मूर्ति वगैरह थी, और मूर्ति वगैरह जो है ना वो इसी तरह म्यूज़ियम में और कनाडा के म्यूज़ियम वगैरह में पड़ी हुई है। वापस उसी मेन शाहराह पर आ गया हूँ, और आप ये देखेंगे कि ये मेरे बैक साइड पर ये पहली स्ट्रीट है। इसी तरह स्ट्रीट्स आगे साथ साथ चलते जाएंगे, जैसे जैसे ये साइडों पर दुकानें हैं मेरे, ठीक है, और आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे स्ट्रीट्स वगैरह आपको आती जाएंगी, वो भी आपको दिखाते जाएंगे। और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है कि समझ नहीं आती कि ये अगर आप ये दिखाए अरसलान, तो ये देखें ना, ये अभी आप ये समझ नहीं आ रही, ये है दुकान है बेसिकली, जो कि अभी हमें जो गाइडर था हमारे साथ वो उसने भी हमें यही बताया था कि ये दुकानें हैं बेसिकली, ये सारी शुरू में। और ये दुकानें अजीब व गरीब किस्म की दुकानें हैं। अगर आप देखा जाए कि ये दो बुनियादें हैं और सेंटर में ये नाला टाइप है, और पीछे जो है इसी तरह छोटी दुकान है, फिर छोटी है, फिर छोटी है। यहाँ ये स्टोर रूम है या किस तरीके से है ये थोड़ा सा समझ से है, लेकिन आए आपको मैं आगे मज़ीद दिखाता हूँ। अभी ये जो मैं खड़ा हूँ तकरीबन जो है ना ये मेरे ख्याल से छठी गली है, ठीक है। छठी गली में पहली रहायश गाह का जो है ना ये हमें बोर्ड नज़र आता है, और इससे पीछे पीछे सारी दुकानें हैं। मकाम पर मैं मौजूद हूँ। अगर मेरे आप बाईं जानिब देखें तो मंती स्टॉप है, ठीक है, और अगर मेरे आप दाईं जानिब देखें तो गोल मंदिर है। गोल मंदिर में लोग इबादत वगैरह करते थे, ठीक है, और ये एक यहाँ का एक बड़ा और मरकज़ी मंदिर है, ठीक है। और इसके बाद ये जो यहाँ पर लोग मनते वगैरह मांगते थे, मनते वगैरह मांगने के बाद जिसकी मन्नत वगैरह पूरी हो जाती थी वो क्या करता था कि मंदिर से मिट्टी लेकर, ठीक है, वो इस जगह, ये जो अगर आपको ढेरी नज़र आ रही है वो इस जगह पर फेंकते थे। अभी जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूँ ये सूरज देवता का मंदिर है, ठीक है, और यहाँ पर जो उस वक़्त के जैन मज़हब के मानने वाले जो लोग थे वो सूरज की देवता इस मुकाम पर आकर करते थे। और बेसिकली ये एक तो ये उस तरह उस लिहाज से भी, और दूसरी लिहाज से ये कि टाइम का जो हिसाब किताब भी है, जैसे आजकल तो घड़ियाँ हैं, तो उस वक़्त जो है वो टाइम का हिसाब इससे करते थे। और बेसिकली अगर आप देखेंगे कि इसको इन्होंने 4 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है, और दिन में 24 घंटे होते हैं, रात के 12 और दिन के 12, ठीक है, और 3-3 घंटे एक पोर्शन के। और सेंटर में इस मुकाम पर जो है वो एक उन्होंने पोल नुमा या जो भी चीज़ होती थी उसको लगाते थे। जैसे जैसे सूरज घूमता था वैसे वैसे उसका साया जो है ना वो पड़ता था, उसके हिसाब से वो दिन के पहर का हिसाब लगाते थे कि ये कौन सा टाइम है और वो कौन सा टाइम है। इसी तरह रात का भी ये सेम यही होता था। तो एक तो ये इबादत करते थे, दूसरा ये टाइम का जो है हिसाब किताब जो है वो इस जगह पर आके लगाता था कि अभी क्या टाइम हो रहा है, दिन का, दोपहर का, शाम का, जो भी है। तो इस लिहाज से भी इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं ये 2 सर अकाब वाला स्तूप है, ठीक है, और ये बेसिकली ये इस चीज़ का है कि यहाँ पर जो उस वक़्त का जो बादशाह था वो इस जगह पर बैठता था। जैसे हमारी नेशनल असम्बली है, ये बेसिकली उस चीज़ का काम करता था। यहाँ पर बादशाह बैठता था, ये बादशाह की सीट थी, और यहाँ से बैठ के वो अपनी रियाया से मुखातब होता था या उनके मसाइल वगैरह सुनता था। तो ये बेसिकली वो चीज़ है। और ये जो अगर आप पत्थर देख रहे हैं, ये यहाँ पर पत्थर सबसे कदीमी पत्थर जो है ना ये इन जगहों के हैं, ठीक है। तो ये इसकी जो है ना है। और बाकी ये जो इसके साथ ये जो आप देख रहे हैं ये कमरा टाइप है, ये रेस्ट रूम्स हैं या इस तरह की कोई चीज़ है।
आज का हमारा व्लॉग, ठीक है, और ये एक कदीम सिविलाइजेशन थी, और अगर आप लोग इस मुकाम से, ये आसार कदीमा से इनमें दिलचस्पी रखते हैं तो आप लोग विज़िट करें। पीछे एक मंदिर था, वहाँ पर अगर आप टेक्सटाइल म्यूजियम का भी हमारा ब्लॉग देखेंगे आप, वहाँ पर एक मूर्ति मौजूद है। तो वो मूर्ति बेसिकली एक्चुअल असली वाली नहीं है, वो उसकी कॉपी है, डुप्लीकेट है। जो असल मूर्ति थी वो इंग्लैंड लंदन शहर में पहुंचा दी गई है। जो चीज़ मुझे मजे की चीज़ लगी है वो मुबीन, ये सूरज का जो देवता, ये जो इन्होंने टेंपल बनाया हुआ था, टाइम जोन तुम देखो तुम के मतलब आई थिंक 4 से 5 मरले का एरिया होगा उसमें। मतलब उस वक्त लोग ज़हन रखने वाले लोग थे, ऐसे डिवीजन के साथ और बेहतरीन तरीके से सूरज के जो चारों पहर हैं, 3 पहर इस तरफ 3 पहर इस तरफ। उसकी वजह ये है ना कि मतलब क्योंकि पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए आते थे। ये मरकज था उस वक्त, तालीमी मरकज भी था ये शहर, तो इस वजह से इस जगह पर एक किस्म का जदीद शहर था उस टाइम का। हमारा नेक्स्ट है एक यूनिवर्सिटी है, जोलियां यूनिवर्सिटी, वो आपको दिखाएंगे। और 1-2 अभी हमारे स्टूपर्स वगैरह और हैं रहते हैं, वो भी हम आपको डिस्कवर करेंगे, वो भी दिखाएंगे। कैसा लगा आपको हमारा ये सारा एक्सप्लोरिंग, कैसा लगा हमारा व्लॉग, ये हमें आप लाजमी बताते रहा करें। हमारे कमेंट सेक्शन में लाजमी आप लोग कमेंट करके हमें याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।